बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है तलाक के मसाइल। प्यारे भाइयों, बाज कीना नवाज खामिन ऐसा करते हैं कि वो एक दफ़ा अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं, फिर इद्दत के दौरान में रुजू कर लेते हैं। तलाक के बातिल हो जाने की वजह से इद्दत का शुमार ख़त्म हो जाता है। कुछ अरसा वो फिर तंग करते हैं, फिर तलाक दे देते हैं, फिर इद्दत में रुजू कर लेते हैं। इस तरह वो बार बार तलाक देते और रुजू कर लेते हैं। इससे औरत बेचारी हमेशा लटकती रहती है और खामंद उस पर मनमाने सितम ढाता है। कुरान पाक ने इस मामले में जहां दूसरी इस्लाहात की, वहीं इसका तोड़ भी इनायत फरमाया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में है, इस तरह की तलाक सिर्फ दो हैं। इसके बाद सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि रुजू करके औरत को पसंदीदा तरीके पर रोक लेना या उसे हुस्न सुलूक के साथ रुखसत कर देना। यानी खामन तलाक के बाद रुजू का हक रखता है, लेकिन वो इस हक को सिर्फ दो ही बार इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसने दो मर्तबा रुजू करके फिर तीसरी मर्तबा बीवी को तलाक दे दी है तो अब उसे रुजू का कोई हक नहीं। दो जो रुजू है उसके बाद उसे आखिरी फैसला करना होगा कि वो बीवी को रखना चाहता है या नहीं, क्योंकि अब तलाक के बाद उसे रुजू का हक नहीं होगा। इसीलिए अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तीसरी मर्तबा तलाक दे दे तो फिर वो औरत उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी और शख्स से निकाह ना करे। फिर वो दूसरा खामंद उसे तलाक दे, फिर इस पहले खामंद और औरत दोनों पर कोई गुनाह नहीं अगर वो एक दूसरे की तरफ रुजू करके निकाह कर लें, बशर्ते कि इन्हें यकीन हो कि वो अल्लाह ताला की कायम करदा हुदूद पर कायम रह सकेंगे। अक्सर फुकहा का इस पर अमल है कि तीन तलाक के बाद भी औरत को चाहिए कि वो शोहर के घर में ही इद्दत पूरी करे। अलबत्ता इस सूरत में इद्दत के अंदर इन दोनों में मुआमला ज़ौजियत नहीं हो सकता। इसलिए अगर औरत को खतरा हो कि वो इस मामले से नहीं बच सकेगी या कोई दूसरी माकूल वजह हो तो इद्दत के दौरान उस घर से मुंतकिल हो सकती है। फिर भी इद्दत के दौर का खर्चा शोहर पर होगा। इस सिलसिले में दूसरा हुक्म यह दिया गया है कि अब ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे से दोबारा निकाह नहीं कर सकते जब तक कि वो औरत किसी दूसरे शख्स के निकाह में जाकर उससे भी तलाक ना ले ले या उसका इंतकाल ना हो जाए। और ये नहीं कि बराए नाम और मसनूई तरीके पर निकाह करके उस दूसरे खामन से तलाक ले ली जाए, बल्कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा कर्जी की बीवी के मामला में फैसला फरमाया, लाजिम है कि इस दूसरे खामन से ताल्लुक ज़नशुई कायम हो और फिर किसी वजह से तलाक हो जाए तो इस सूरत में औरत पहले खामन से दोबारा निकाह कर सकती है, अदरवाइज नहीं। कुरान पाक से साफ मालूम होता है कि उसके नजदीक निकाह एक मुकद्दस ताल्लुक है। अगरचे बाज मजबूरियों में वो तलाक की इजाजत देता है, लेकिन वो इसे हंसी खेल का मुकाम नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि अगर खामन ने किसी फौरी इश्तियाल के बायस बीवी के किसी नुक्स की वजह से उसको तलाक दे दी है और अब वो दोनों इस पर पशेमान हैं तो उसे रुजू करने के लिए हर तरह की आसानी मुहैया की जाए। लेकिन अगर उसने दो दफा के मौके से फायदा नहीं उठाया तो तीसरी मर्तबा रुजू करने की इजाजत न दी जाए। जब खामन या बीवी को इल्म होगा कि अब के हम आसानी से रुजू नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब इस औरत को एक और शख्स से निकाह करना होगा और फिर ये शख्स का हक होगा कि वो उसे तलाक दे या ना दे, तो वो तीसरी तलाक की नौबत तक पहुंचने से पहले इस बारे में खूब गौर व खोज करेंगे। यहां पर यह बात काबिल गौर है कि वो निकाह खालिस हकीकी मानों में होगा, मसनूई अंदाज में नहीं होगा। इसलिए बाकायदा पहले तलाक के लोग खेल खेलते हैं, बाद में मसालिक चेंज करके फिर दोबारा से जनाब
वो कभी हलाले को बदनाम करते हैं, कभी कुछ और बनावटी तरीकों के साथ ये शर्त रख के आगे निकाह करवाया जाता है कि जी आप इसे सुबह तलाक दे देंगे। भाई ये सब कुछ गलत है, हराम है, नहीं करना चाहिए। जब उसका दिल चाहे वो दे। अगर अब ये औरत वापस बसना चाहती है तो इस खामंद के पास आए, अदरवाइज कतन नहीं आना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।